हाय एवरीवन, वेलकम टू द 7th एपिसोड ऑफ इंट्रोडक्शन टू फिक्स्ड इनकम। तो आज हम बात करने वाले हैं इन चारों कर्व्स के बारे में। स्पॉट कर्व, एज वी डिस्कस्ड, सारे स्पॉट रेट्स को अक्रॉस टाइम अगर हम प्लॉट करें, दैट्स नोन एज स्पॉट कर्व। सारे कूपन बेयरिंग बॉन्ड्स के वाईटीएम को अक्रॉस टाइम प्लॉट करें, दैट्स नोन एज यील्ड कर्व फॉर कूपन बेयरिंग बॉन्ड। सारे फॉरवर्ड रेट्स को अगर हम प्लॉट करें अक्रॉस टाइम, दैट्स नोन एज फॉरवर्ड कर्व। एंड सारे पार रेट्स को, मतलब कूपन बेयरिंग बॉन्ड्स का कूपन रेट को अगर हम प्लॉट करें, दैट्स नोन एज पार कर्व। दैट्स समथिंग विच वी हैव डिस्कस्ड इन आवर लास्ट सेशन। लेट्स कंटिन्यू। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ टैक्सेशन। जनरली टैक्सेशन दो तरह की होती है। लेट्स से मैंने एक बॉन्ड 900 में इशू किया है, जस्ट अ मिनट, मैंने एक बॉन्ड 900 में इशू किया है एंड वो रिडीमेबल 1000 पे है इन 10 ईयर्स, राइट। और ये कूपन आपको 6% कूपन भी पे करता है। ये बॉन्ड आपको 6% कूपन पे करता है, दैट इज 60 इज द कूपन अमाउंट। कूपन रेट इज 60 एंड द अमाउंट विच इज पेड इज 60 रुपीज। इसके दो तरह के टैक्सेशन सिस्टम होते हैं। एक टैक्सेशन कहता है आपने 900 में बाई किया और 10 साल बाद आपका ये शेयर, आपका ये बॉन्ड 1000 रुपीज़ का हो जाएगा। दैट वे आपको अभी टैक्स नहीं देना 900 से 1000 के बीच में। आपको जब आप 900 में आपने आज लिया, 1000 रुपीज़ आप 10 साल बाद बेचोगे तो दैट 100 रुपीज़ का कैपिटल गेन विल बी टैक्स्ड एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स। दैट्स वन टाइप ऑफ टैक्सेशन। एंड जो भी आपको एवरी ईयर कूपन मिलता जाएगा वो आपको एवरी ईयर उस पर टैक्स देना पड़ेगा। सेकेंड टाइप में क्या कहता है, आप ये 60 पर तो टैक्स दोगे ही दोगे, और 10 ईयर्स में आपका बॉन्ड 900 से 1000 हो रहा है तो इसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 900 से 1000 मीन्स 100 रुपीज़ इन 10 ईयर्स, दैट मीन्स 10 रुपीज़ पर ईयर। तो इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि 60 रुपीज़ का आप कूपन पे टैक्स दोगे, प्लस ये जो एमोर्टाइजेशन हो रहा है इस पे भी आप टैक्स दोगे। कितना कितना आपकी बॉन्ड की वैल्यू बढ़ रही है ओवर द टाइम। इनकम टैक्स वाले इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राइट। तो आपको 60 प्लस 10 दैट इज 70 के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं स्पेसिफाई करता तो ये वाले मेथड को हम अप्लाई करेंगे। एवरीथिंग क्लियर? और यही कूपन अगर लेट से 1100 पे इशू हुआ है और 1000 पे रिडीमेबल है तो एवरी ईयर 10 रुपीज़ लॉस होगा। तो उस केस में जनरली लॉस को इस तरीके से करने नहीं देते, लेकिन प्रॉफिट के केस में मोस्ट ऑफ द टाइम ये कहते हैं कि नहीं, प्रॉफिट आपको नोशनली हो रहा है, एक्चुअल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। एक्चुअल प्रॉफिट 10 साल बाद होगा, लेकिन नहीं, आप टैक्स अभी आप उसके ऊपर दोगे। तो दैट्स हाउ द होल थिंग इज डन। नेक्स्ट, लेट्स कम टू यील्ड स्प्रेड। इस पे एक थोड़ा सा एक मीम बनाया है ताकि इस पूरे चीज को थोड़ा सा लाइट रखें। स्प्रेड क्या होता है? एक्स्ट्रा अबव गवर्नमेंट बॉन्ड, या फिर अगर सिंपल टर्म्स में बात करूं, एक्स्ट्रा अबव बेंचमार्क। नाउ दैट बेंचमार्क कैन बी गवर्नमेंट बॉन्ड और इट कैन बी स्वैप रेट। मतलब एक बेंचमार्क रखते हैं, इस बेंचमार्क से आप कितना एक्स्ट्रा दे रहे हो, दैट्स नोन एज स्प्रेड। अब एक्स्ट्रा किसके कंपैरिजन में? गवर्नमेंट बॉन्ड के कंपैरिजन में या फिर स्वैप रेट के कंपैरिजन में, अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। दो सर्कमस्टांसेस आर नॉट इन आवर सिलेबस, बट वी नीड टू नो कि दो बेंचमार्क होते हैं, दो तरह के बेंचमार्क हो सकते हैं। एक गवर्नमेंट बॉन्ड का हो सकता है बेंचमार्क और एक स्वैप रेट का हो सकता है बेंचमार्क। Spread refers to extra return provided by a bond over and above a benchmark yield. वही मैंने कहा benchmark can be government or swap rate. This extra yield come at the cost of credit risk and liquidity. अगर कंपनी का डिफॉल्ट करने के चांसेस ज़्यादा हैं तो ज़्यादा स्प्रेड होगा, कम है तो कम होंगे। कंपनी के बॉन्ड्स लिक्विड हैं, बहुत अच्छे से बाइंग सेलिंग हो सकती है तो स्प्रेड कम होगा। और अगर इलिक्विड स्टॉक है, इलिक्विड बॉन्ड है, कोई भी चीज़ इलिक्विड हो, सिंपल सी चीज़ है, अगर कोई बुराई है तो उसके ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे, ज़्यादा स्प्रेड होगा। और अगर कोई अच्छी चीज़ है उसका कम स्प्रेड हम प्रेफर करेंगे। अज्यूमिंग इट इज़ अ स्ट्रेट बॉन्ड। स्ट्रेट बॉन्ड मतलब कॉलेबल, पुटेबल, कन्वर्टेबल में से कुछ नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बॉन्ड। एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक 5 ईयर ट्रेजरी है 1000 की और एक 5 ईयर ए रेटेड बॉन्ड है, वो भी 1000 का है। दोनों 5 ईयर्स के हैं। एक 8% कूपन देता है, एक 10% कूपन देता है। एंड एज वी नो, कभी भी बॉन्ड को प्राइस से कंपेयर नहीं करते, कभी भी कूपन रेट से कंपेयर नहीं करते। मतलब ऑब्वियसली दिस फेस वैल्यू से कंपेयर नहीं कर सकते और प्राइस से भी कंपेयर नहीं करते। हमेशा जो भी कह सकते हैं कि अगर कंपैरिजन होता है तो वो वाईटीएम के बेसिस पे होता है। इसको बोलने के 3 तरीके हैं अलग अलग। एक है सिंपल सी चीज़ बोलना। सिंपल सी चीज़ मतलब ये बॉन्ड 962 का चल रहा है, सिंपल सी चीज़ बोल दी कि इतने का चल रहा है। या फिर और थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड होकर बोलना है, दिस बॉन्ड इज ट्रेडिंग एट अ यील्ड ऑफ 11.03%। मतलब आप अगर इस बॉन्ड को खरीदोगे आपको ईयरली जो रिटर्न मिलेगी दैट इज समवेयर अराउंड 11.03% रिटर्न।
और सोफिस्टिकेटेड तरीके से अगर बोलना है तो दिस बॉन्ड इज ट्रेडिंग एट अ स्प्रेड, स्प्रेड मतलब कितना एक्स्ट्रा, 8.22 से कितना एक्स्ट्रा चल रहा है। दिस बॉन्ड इज ट्रेडिंग एट अ 281 basis point, 281 basis point means 2.81%. दिस बॉन्ड इज ट्रेडिंग एट अ 281 basis point spread over treasury yield. तो ये बोलने के तरीके हैं, क्वेश्चन कुछ भी बोल सकता है एग्जैक्टली मतलब ये भी हो सकता है कि आपसे पूछे कि बताओ बॉन्ड का यील्ड कितना है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसा होती है, द बॉन्ड इज ट्रेडिंग एट अ स्प्रेड ऑफ 281 basis point ओवर ट्रेजरी यील्ड। बोलने का तरीका मतलब यही है, बोलने का मतलब यही है, ठीक है ना। तो ऑल दीज थ्री मीनिंग्स आर सेम, इट्स ऑल अबाउट सोफिस्टिकेशन। क्योंकि फाइनेंस में अगर बात करूं मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर वेरी इजी, बट एक होता है लैंग्वेज, द लैंग्वेज इज मेड कॉम्प्लिकेटेड सच दैट कि अगर कोई नॉर्मल बंदा सुने तो उसे लगे यार क्या भारी भरकम बात बोली है। तो दैट्स हाउ मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन द फाइनेंस विच आई हैव एनकाउंटर्ड इज लाइक दिस। अब YTM के दो टुकड़े कर सकते हैं, 11.03, 11.03 कौन सा, ये वाला जो 11.03 आया, इसमें से एक बेंचमार्क यील्ड है, बेंचमार्क यील्ड है, एंड सेकेंड इज स्प्रेड दैट इज 2.81%। बेंचमार्क किसके ऊपर डिपेंड करता है, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स के ऊपर, और स्प्रेड किसके ऊपर डिपेंड करता है, माइक्रो फैक्टर्स के ऊपर। बेंचमार्क गवर्नमेंट यील्ड कितनी होगी हमारी कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है, कंट्री का स्प्रेड कितना है, कंट्री कितनी अच्छी है कितनी बुरी है, बुरी है तो ज़्यादा होगा, अच्छी है तो कम होगा, वेरियस ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। इन्फ्लेशन को कवर करेंगे। रिप्रेजेंट RF नॉर्मल, रिस्क फ्री नॉमिनल, सॉरी नॉर्मल नॉमिनल, रिस्क फ्री नॉमिनल रिटर्न। रिस्क फ्री नॉमिनल का मतलब एक तो रियल इंटरेस्ट रेट जो कि एक कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है, US का बहुत कम है, इंडिया का थोड़ा सा ज़्यादा और पाकिस्तान का बहुत बेकार है एज वी नो, तो पाकिस्तान का यहाँ पे हाईएस्ट होगा और US का लोएस्ट होगा। इन्फ्लेशन, उस कंट्री की इन्फ्लेशन कितनी चल रही है, इन दोनों को ऐड करके हमारे पास आता है बेंचमार्क यील्ड कर्व। बेंचमार्क यील्ड कर्व भी कह सकते हैं, बेंचमार्क यील्ड भी कह सकते हैं। बेंचमार्क की जब भी हम बातें करते हैं तो यहाँ पे ये जो बात की है ये जनरली मैंने गवर्नमेंट बॉन्ड की बात की है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया बेंचमार्क जो होता है, बेंचमार्क गवर्नमेंट भी हो सकता है, बेंचमार्क पार कर्व भी हो सकता है। मेक श्योर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं बार बार मैंने कम से कम 3 से 4 बार रिपीट किया और लास्ट सेशन में भी रिपीट किया था। स्प्रेड, स्प्रेड डिपेंड करता है कंपनी कितनी रिस्की है, ज़्यादा रिस्की है ज़्यादा स्प्रेड, कम रिस्की है कम स्प्रेड। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी बहुत अच्छी है कम स्प्रेड, लिक्विडिटी बेकार है हायर स्प्रेड। सो दिस इज हाउ द होल थिंग इज एक्चुअली डिकम्पोज्ड। This YTM of 11.03% may change either because of 8.22। अभी जो आपका 11.03% आया ये इसकी वजह से भी चेंज हो सकता है और इसकी वजह से भी चेंज हो सकता है, वही आपको बता रहे हैं, या फिर दोनों की वजह से भी हो सकता है। इन चैप्टर ऑन इन द चैप्टर ऑन फिक्स्ड इनकम रिस्क एंड रिटर्न, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, MD कैप्चर्स परसेंटेज, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करते हैं। आई विल नॉट डाइवर्ज इनटू दिस पर्टिकुलर थिंग, बट मेक श्योर कि आप इस पॉइंट को रिलेट कर पाएँ। जब मैं चैप्टर कराऊंगा तब भी मैं आपको रिलेट करवाऊंगा कि हाँ हमने लास्ट चैप्टर में ये चीज़ की थी। चॉइस ऑफ बेंचमार्क यील्ड, ये मैं आपको शुरू से कह रहा था, 3-4 बार रिपीट कर चुका हूँ। बेंचमार्क यील्ड दो तरह की होती हैं और एक तीसरा समझदार यील्ड होती है। अभी तक मैं 2 बोल रहा था, अब मैं तीसरी बोल रहा हूँ। 2 बार बार बोल रहा था कि 2 दिमाग में बैठे ताकि तीसरे के टाइम ऐसा ना लगे 3-3 क्या यील्ड आ गई हैं। यहाँ पे ना आपको 3 डिफरेंट लोगों का थॉट प्रोसेस समझना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड दिस होल थिंग। आफ्टर दिस होल थिंग इज डन वी विल क्लोज विद दिस वीडियो। देखिए, एक बेंचमार्क यील्ड होता है गवर्नमेंट यील्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड की जो है। इफ वी टेक दिस एज बेंचमार्क द रिजल्टेंट स्प्रेड इज नोन एज जी स्प्रेड। अगर मैंने गवर्नमेंट यील्ड को अगर मैंने अपना बेंचमार्क बनाया है, लेट्स से गवर्नमेंट यील्ड इज 6% and my bond is giving 8% return, this extra spread of 2% is known as G spread. Why? गवर्नमेंट बॉन्ड से कितना एक्स्ट्रा दे रहा है, दैट्स नोन एज G spread। नाम है बस, इसको कैलकुलेशन वगैरह कुछ नहीं है, यू जस्ट हैव टू नो। क्वेश्चन कह सकता है कि बताओ गवर्नमेंट बॉन्ड से ऊपर कितने पे जो जितना एक्सेस स्प्रेड है उसको क्या कहते हैं, दैट्स नोन एज G spread। स्वैप रेट, स्वैप रेट का मीनिंग मैंने बता दिया क्या होता है, सारे कूपन रेट इज स्वैप रेट इन सिंपल लैंग्वेज। लेट्स से मेरा बेंचमार्क स्वैप रेट है। अब ये मत पूछना कि स्वैप रेट को बेंचमार्क क्यों मानते हैं, उसके लिए 1-2 घंटे वही लग जाएंगे पूरा स्वैप रेट समझाना, उसकी डेरिवेशन, ऑल दीज थिंग्स एंड व्हाई इट कैन बी ट्रीटेड एज अ बेंचमार्क, एज अ वेरी गुड बेंचमार्क। अभी के लिए समझते हैं, एक बेंचमार्क यील्ड है जिसमें गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड हो सकता है और एक स्वैप रेट को भी हम बेंचमार्क मान सकते हैं। स्वैप रेट लेट्स से इट इज 7% और मैं 8% बॉन्ड पे मैं इशू कर रहा हूँ, 8% YTM पे। दैट एक्स्ट्रा 1% दिस इज नोन एज आई स्प्रेड और इंटरपोलेटेड स्प्रेड।
एवरीथिंग इज क्लियर। स्वैप रेट से जो जितना आप एक्स्ट्रा मांग रहे हो दैट्स नोन एज आई स्प्रेड। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। दोनों जी स्प्रेड और आई स्प्रेड में एक बहुत बड़ी मुश्किल चीज़ है कि ये वाईटीएम के ऊपर बेस्ड है। मतलब देखिए, वाईटीएम अगर आपने शुरू से इन सारी क्लासेस को देखा है, सारे सेशंस को देखा है, मैंने एक बात बोली है, वाईटीएम नाम की दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती, चीज़ होती है स्पॉट रेट्स। डिफरेंट स्पॉट रेट से मैं उनको पुल करता हूँ और मेरा प्राइस आता है बॉन्ड का। याद करो, नहीं याद तो कोई बात नहीं, पिछली वीडियोस देख लेना। और उस प्राइस से मैं वाईटीएम निकालता हूँ। वाईटीएम इज अ कन्वीनियंट वे ऑफ सेइंग कि मैं इतने रेट से पुल कर रहा हूँ सारे कैश फ्लोज को। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, सारे कैश फ्लोज अलग अलग रेट से पुल होते हैं, उससे प्राइस आता है। एंड फॉर आर कन्वीनियंस हम उस प्राइस को पीवी में डालते हैं, 100 को एफवी डालते हैं, कुछ पीएमटी डालते हैं, अलग अलग चीज़ें डालते हैं, एंड हम वाईटीएम को कैलकुलेट करते हैं। वाईटीएम इज अ कन्वीनियंट वे ऑफ सेइंग कि हमने इस रेट से डिस्काउंट किया। बट द रियलिटी इज अलग अलग कैश फ्लोज अलग अलग स्पॉट रेट से डिस्काउंट होते हैं। तो इसमें गलत क्या हो गया, ये तो बात हमें पता थी। तो कहते हैं भाई आप ये जो जी स्प्रेड आई स्प्रेड की बातें करते हो ना, ये बेवकूफ़ों वाली बातें हैं। क्योंकि जी स्प्रेड और आई स्प्रेड, ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड का यील्ड होती है, ये तो आप कांस्टेंट मान रहे हो, आप वाईटीएम के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हो। मतलब आपको ये भी मान रहे हो कि 1 साल 2 साल 3 साल जितने मर्जी साल वाला बॉन्ड हो, आप गवर्नमेंट यील्ड प्लस समथिंग से आप डिस्काउंट कर रहे हो। स्वैप रेट कहता है आप स्वैप रेट प्लस समथिंग वाले रेट से सारे कैश फ्लोज को डिस्काउंट कर रहे हो। एक और बंदा आया, तीसरा बंदा कहता है एक काम करो, सारे स्पॉट रेट्स लिख लो। मैं आपको बताता हूँ। वो बंदा कहता है सारे स्पॉट रेट लिख लो। लेट्स से दिस इज 6% स्पॉट रेट, 7% स्पॉट रेट, 8% स्पॉट रेट, 9% स्पॉट रेट। लेट्स से 4 ईयर का बॉन्ड है। मैं इस बॉन्ड की प्राइस आज जानता हूं। मैं इस बॉन्ड की प्राइस आज जानता हूं। लेट्स से गवर्नमेंट बॉन्ड के स्पॉट रेट्स हैं। प्लीज ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेट्स से एक बॉन्ड है जो मार्केट में 920 का चल रहा है, 4 इयर्स का बॉन्ड है, 920 का चल रहा है, 4 इयर्स का बॉन्ड है, 7% कूपन देता है, 7% कूपन देता है। बताओ इसका वाईटीएम कितना हुआ। तो लेट्स से एक वाईटीएम यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर दिया। वाईटीएम मतलब आई बाय वाई हमने कैलकुलेट कर दिया कि ये हमारा वाईटीएम आया। अब उस वाईटीएम को रखते हुए एक्सेल में एक गोल सीक फंक्शन होता है। गोल सीक फंक्शन से मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा फर्स्ट ईयर का इतना है, सेकंड ईयर का इतना है, थर्ड ईयर का इतना है, फोर्थ ईयर का इतना है। अब इसमें कुछ मैं एक वैल्यू ऐड करूंगा, इसमें मैं एक एक्स वैल्यू को मैं ऐड करूंगा सच दैट कि इससे डिस्काउंट करूं, इसको डिस्काउंट करूं। मतलब कि लेट्स से मैंने क्या बोला, 7% कूपन था, 7% कूपन था, तो उसके इसमें 107 लास्ट में 107 आएगा। तो मैं 6 प्लस समथिंग रेट से डिस्काउंट करूंगा 7 को, 7 प्लस समथिंग रेट से 7 को डिस्काउंट करूंगा, 8 प्लस समथिंग रेट से मैं इस 7 को डिस्काउंट करूंगा, और 9 प्लस समथिंग रेट को मैं 107 को डिस्काउंट करूंगा सच दैट कि मेरा 920 प्राइस आ जाए। अब वो समथिंग क्या है ये कैलकुलेट आपको नहीं करना। ये समथिंग क्या है आपको कैलकुलेट नहीं करना, ये एक्सेल में गोल सीक फंक्शन आता है। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि इस एक्स को निकालो, तो क्वेश्चन में आप एक्स की वैल्यू आप अपने कैलकुलेटर में, मतलब कि यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिए होंगे, तो तीनों ऑप्शन को आप हिट एंड ट्रायल करके आप निकाल सकते हो किस पे प्राइस इससे मैच कर रहा है। नाउ दिस एक्स कितना एडिशनल, कितना आप स्पॉट रेट्स ऑफ गवर्नमेंट यील्ड में ऐड कर रहे हो एक कांस्टेंट फिगर, जिससे कि आपका बॉन्ड का प्राइस आ जाए, दिस इज नोन एज जेड स्प्रेड। नहीं आया समझ, बताता हूं। गवर्नमेंट यील्ड जो होता है एक रेट है, उस रेट से पुल कर रहे हैं, उसमें कुछ ऐड करेंगे, जितना कुछ ऐड करेंगे दैट्स नोन एज जी स्प्रेड। स्वैप रेट में कुछ ऐड करेंगे, जिससे डिस्काउंट करेंगे तो बॉन्ड की प्राइस हो जाएगी, दैट इज नोन एज आई स्प्रेड। ये सारे कहते हैं अरे वाईटीएम की बातें मत करो, एक्चुअल में तो वाईटीएम कुछ होता ही नहीं है, एक्चुअल में तो स्पॉट रेट्स होते हैं। तो कहते हैं स्पॉट रेट में कुछ ऐड करो, सी द टोन इज वेरी सेम। स्पॉट रेट में कुछ ऐड करो, दैट कुछ इज नोन एज जेड स्प्रेड, सच दैट कि इससे हम डिस्काउंट करें तो बॉन्ड की प्राइस हमारी सही आ जाए जो अभी मार्केट में चल रही है। एवरीबडी इज क्लियर विद दिस होल थिंग कि एक बेंचमार्क यील्ड कर्व है। बेंचमार्क हमारा गवर्नमेंट यील्ड हो सकता है, गवर्नमेंट यील्ड में समथिंग ऐड करके डिस्काउंट करो, जी स्प्रेड। स्वैप रेट में समथिंग ऐड करके डिस्काउंट करो, दैट्स नोन एज आई स्प्रेड। और सारे स्पॉट रेट्स में
कुछ एक चीज़ ऐसी ऐड करो, सब में एक ही वैल्यू ऐड होगी, लेट से 1% है तो सब में 1 ऐड होगा, ऐसा कुछ ऐड करो कि उससे डिस्काउंट करेंगे तो बॉन्ड की वैल्यू आ जाए। तो दैट समथिंग इज नोन एज जेड स्प्रेड। एवरीबडी क्लियर? इसे जेड स्प्रेड क्यों कहते हैं? जेड स्प्रेड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्पॉट रेट्स में ऐड होता है, स्पॉट रेट को जीरो कर्व भी कहते हैं। तो इसमें जो ऐड हो रहा है जेड, जीरो जीरो, मतलब जेड स्टैंड फॉर जीरो, कि इसमें जीरो रेट्स में हम ऐड कर रहे हैं, मतलब स्पॉट रेट्स को जीरो रेट्स भी कहते हैं, दैट्स वाई इसका स्प्रेड को जेड स्प्रेड हम कहते हैं। होपफुली यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हो किस तरीके से कराया हुआ है, यू कैन सी द क्वेश्चन एंड सी हाउ दिस होल थिंग इज डन। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट्स, मेक श्योर यू कॉमेंट डाउन एंड आस्क वट एवर योर डाउट्स आर। थैंक यू, बाय बाय।